हेलो एवरीवन, हम लेके चल रहे थे हमारी हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री, जहां हमने प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट कर लिया है, जहां हमने कदम रख लिया था ताम्रपाषाण काल में, उसमें हमने पूर्व हड़प्पा संस्कृति तक पहले कर लिया कंप्लीट। यानी कि आपका जो प्री हड़प्पन सभ्यता थी, प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वो हमने कंप्लीट कर ली है। उसका सेकंड पार्ट क्या है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। तो चलो बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम इसके बारे में पहले समझते हैं, देन हम करते हैं। तो देखो बेटा, जब भी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात आ जाएगी, वहाँ पे आप इसका टाइम पीरियड याद रखना, क्या 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, क्योंकि इस टाइम पे फिर आर्यंस आने स्टार्ट हो गए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसकी डिस्कवरी में आप 4 लोगों के नाम याद रखोगे। किन के नाम याद रखोगे? 4 लोगों के। किन के याद रखोगे? सबसे पहले आप याद रखोगे चार्ल्स मैसन का। जो ये चार्ल्स मैसन हैं, ये ना एक बार घूमने के लिए वैसे ही आए थे, ब्रिटिशर्स थे, ये ब्रिटिशर थे। तो ये अपने घूमने आए भाई भारत में घूमने आए, तो इनका ध्यान हड़प्पा के टीलों पे चला गया और इन्होंने ना 1826 में तो अपनी यात्रा की। ठीक है, यात्रा कब की? 1826 में। इनका ध्यान गया हड़प्पा के टीलों पर ये ना अच्छे से उसको समझ नहीं पाए कि ये है क्या। बट इन्होंने 1842 में इनकी एक बुक इन्होंने पब्लिश की। कौन सी बुक पब्लिश की बेटा? इन्होंने की नरेटिव ऑफ जर्नीज। कौन सी? नरेटिव ऑफ जर्नीज। इस बुक में इन्होंने ये अंदाजा सा था इनको कि भाई टीले किसी पुराने राजमहल के अवशेष है, तो ये भी यहाँ पे मामला शांत हो गया। फिर आपके आते हैं सेकंड अलेक्जेंडर बर्न्स। कौन आते हैं? अलेक्जेंडर बर्न्स। अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं, अलेक्जेंडर बर्न्स। ये 1831 की बात है। 1831 में ये उस टाइम भारत में क्या थे? कर्नल की पोस्ट पे थे। इनको कर्नल अलेक्जेंडर बर्न्स बोला जाता था। ये पंजाब के राजा थे उस टाइम, महाराजा आपके रणजीत सिंह। उनसे मिलने जा रहे थे पंजाब में, तब इनका ध्यान भी हड़प्पा के टीलों पे गया। बट इन्होंने भी क्या किया? कानों पे से मार दिया। इनको लगा कि कोई पुराना किला विला होगा, ऐसे ही कुछ होगा। फिर आते हैं आपके बर्टन बंधु। बर्टन बंधु कौन थे भाई? ये 2 भाई थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। इन्होंने 1856 में क्या किया? इनको एक टेंडर मिला कराची से लाहौर तक की रेलवे लाइन बिछाने का। कब? 1856 में। तो भाई ठेकेदार है, ठेकेदार तो घपला करे बिना रहता ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया? जो टीले थे आसपास के, वहाँ से ईंटें लेने का प्रयत्न किया और ईंटों के लिए वहाँ खुदाई की। तो इनको आभास हुआ कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता का अस्तित्व है, बट इन्होंने भी इतना इस पे ध्यान नहीं दिया। कौन थे ये? बर्टन बंधु। ये बात होगी आपकी 1856 की। बर्टन बंधुओं में कौन कौन थे बेटा? बर्टन बंधुओं में थे जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। इन्होंने क्या काम किया था 1856 में? कराची टू लाहौर रेलवे लाइन बिछा रहे थे ये उस टाइम। ठीक है, फिर बात आती है एक इंसान की। किन की? नीचे ले आती हूँ इनकी टाइमलाइन को। अब बात आती है नेक्स्ट किन की? अलेक्जेंडर कनिंघम की। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? आपके पुरातात्विक सर्वेक्षक थे। भारत के पहले पुरातात्विक सर्वेक्षण होने का श्रेय किन को जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। ये 1853 से 1856 इन्होंने हड़प्पा की यात्रा की और भाई जो टीले थे, जो प्राचीन सभ्यता दबे होने की, इन्होंने संभावना व्यक्त की। फिर 1875 में कनिंघम ने क्या किया भाई? ये पुरातात्विक सर्वेक्षक थे, इन्होंने अपनी पोस्ट की हैसियत से जो हड़प्पा के बसाव थे, यानी कि जो सेटलमेंट ऑफ हड़प्पा थी, उस पर एक रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दी। और उनका ये अनुमान था, उनको भी नहीं पता था कि इतनी पुरानी सिविलाइजेशन यहाँ पे बसी होगी कभी।
इनका क्या था, इनको लगा कि या तो महात्मा बुद्ध के ज़माने के कुछ अवशेष होंगे या इंडो बैक्टीरियन जो आपके हिंद यूनानी थे उनके ज़माने की कोई बस्ती थी। इनको भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये सभ्यता इतनी पुरानी निकल आई थी। ये कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये 1853 में भारत में आए थे और 1856 में भी आए और फिर 1875 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी। किसको सौंपी? इंडियन गवर्नमेंट को। पर इनको भी ऐसा नहीं था कि भाई ये इतनी पुरानी सिविलाइजेशन निकल जाएगी। एट लास्ट फिर आपके आते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल 1920 का टाइम था। जॉन मार्शल देखते हैं कि भाई ऐसी वहाँ पे इनका भी ध्यान वहाँ पे गया। तो जॉन मार्शल थे ये। अलेक्जेंडर कनिंघम भी कौन थे बेटा? ये भी आपके भारत के पहले पुरातात्विक सर्वेक्षक थे ये। ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर। ठीक है, ये भी कौन थे? आपके पुरातात्विक सर्वेक्षक थे, बट 1920 के टाइम पे। इनके अंडर काम किया किन्होंने? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने क्या किया बेटा? 1921 में हड़प्पा खोज डाला। हड़प्पा कहाँ है? आपके पाकिस्तान का जो आज का पंजाब है उसमें एक जगह है, कौन सी? मोंटेगोमरी। मोंटेगोमरी जिला, वहाँ पे इन्होंने हड़प्पा की खोज कर डाली। नेक्स्ट ही ईयर क्या होता है? 1922 में आपका मोहनजोदड़ो भी खोजा गया। मोहनजोदड़ो किनके द्वारा खोजा गया? राखलदास बैनर्जी के द्वारा। तो फिर क्या होता है? जो ये आपके जॉन मार्शल है, ये लंदन में एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसमें इस सभ्यता की खोज के बारे में घोषणा करते हैं। ठीक है, जॉन मार्शल का साथ किस किस ने दिया उस टाइम पे? जॉन मार्शल का साथ दिया बेटा उस टाइम पे एक तो थे अर्नेस्ट मैके, जिन्होंने 1925 में थोड़ा सा चहुंदड़ों पर काम किया था। चहुंदड़ों भी कहाँ है? आपका सिंधु नदी घाटी, सिंधु नदी के तट पर है और आपके पाकिस्तान में है। और सेकंड थे आपके इनके सॉरी ओरेलस्टीन। कौन थे बेटा? ओरेलस्टीन। जो ये ओरेलस्टीन है, इन्होंने सूतकांगेडोर पर काम किया था, सूतकांगेडोर जगह पर। ऐसे ऐसे 1927 में ऐसे ऐसे ना चीजें चलती रही और सिंधु सभ्यता की खोज ने भारत को विश्व के मानचित्र पर अंकित कर दिया। ठीक है, और अब तक भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में लगा लो, 1500 प्लस से ज़्यादा स्थान खोजे जा चुके हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। इसका नामकरण कैसे हुआ बेटा? देखो, सबसे पहले सिंधु सभ्यता आई, जैसे 1921 में आपके हड़प्पा की खोज हुई, 1922 में अगले ही साल मोहनजोदड़ो की खोज होगी। तब ये सोचा गया था कि हो सकता है कि सिंधु घाटी तक ही ये सभ्यता सीमित हो, पर जैसे संकेत देखने को मिले तो हमने इसका नाम दे दिया सिंधु घाटी, दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता भी बोल देते हैं। इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किन्होंने दिया? जॉन मार्शल ने दिया। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किन्होंने दिया? जॉन मार्शल ने। आप चाहे इनके साइड में लिख लो कि इन्होंने
सिंधु सभ्यता नाम दिया। फिर पुरातात्विक, जो आपका पुरातात्विक विज्ञान है, पुरातत्व विज्ञान है, उसमें एक परंपरा है। क्या परंपरा है बेटा? कि जहाँ पे भी आपको कोई भी पहली जगह मिलती है हम उसके नाम पे उसका नामकरण कर देते हैं, इसलिए इसका नाम हड़प्पा भी रखा गया। फिर क्या होता है, इसका सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों रखा गया? सिंधु सरस्वती सभ्यता इसीलिए रखा गया कि जैसे धीरे धीरे खोज होती गई स्थानों की, तो हमने देखा कि 80% स्थल सरस्वती नदी के किनारे थे और 17% सरस्वती और सिंधु नदी को छोड़कर अन्य सभी नदियों के किनारे पे थे और 3% आपका सिंधु नदी के किनारे पे था। अगर भौगोलिक दृष्टि से सबसे सर्वाधिक नाम माना जाए तो हम सिंधु सरस्वती सभ्यता कह देंगे। पर सबके ना मुंह पे क्या जच चुका था? सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो लोगों के मुंह पे ये नाम जचा ही नहीं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिंधु सभ्यता। अब देखो, इस पे ना कुछ लोगों के अपने अपने मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है सिंधु सभ्यता है ना जो ये, या तो ये स्थानीय उत्पत्ति का मत है या ये विदेशी उत्पत्ति का मत है। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि जैसे सबसे पुरानी सभ्यता है, जो कौन सी सभ्यता है सबसे पुरानी? हम मेसोपोटामिया कहते हैं। कुछ लोगों ने कह दिया कि ये मेसोपोटामिया से भाई मिस्र तक आई और मिस्र से फिर भारत में आई। कुछ लोगों ने कह दिया कि नहीं भाई ये ना बलूची, सोथी, द्रविड़, आर्य, जो उस टाइम पे बलूचिस्तान में हमारी संस्कृति थी वहाँ से है। कुछ लोगों ने कह दिया कि भाई द्रविडियन की है। मतलब 4 मत आ गए थे हमारे भारतीयों के भी, जैसे बलूची मत आ गया, सोथी मत आ गया, द्रविड़ मत आ गया, आर्य मत आ गया। पर संभवतः यही बोला जाता है कि ये अपनी ही सभ्यता थी, ठीक है, अपनी देसी सभ्यता। अब देखिए हम करते हैं इतना इतना, हमें मोटा मोटा समझ में आ गया होगा, आपको आई गेस सबको ही समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अपने नोट्स करते हैं। इतना बेसिक समझ में आ गया, धीरे धीरे सारा ही समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो चलो थोड़े से हम इसके नोट्स करते हैं। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी, जिसकी समयावधि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। यह एक नगर सभ्यता यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन थी, जबकि आपकी जो पूर्व हड़प्पा सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता अर्बन सिविलाइजेशन थी, जो अपने विकसित नगर नियोजन, जल निकासी व्यवस्था और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थी। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित हुई, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसका पहला स्थान हड़प्पा, जो अब पाकिस्तान के मोंटेगोमरी, आपका पंजाब में एक जिला है मोंटेगोमरी, ठीक है, वहाँ खोजा गया था, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किनके नेतृत्व में की थी बेटा? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। फिर 1924-26 में क्या होता है कि जॉन मार्शल 1924 में एक लंदन में साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसमें अपने ये कहते थे कि एक सभ्यता का विकास हुआ है। बट 31 में क्या होता है? 1931 में जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को एक पूर्ण विकसित संस्कृति के रूप में प्रस्तुत किया। कब? 1931 में, ठीक है। कैसी सभ्यता है ये? ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता, या हम इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोल देते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल चल रही थी। सिंधु सभ्यता में लिपि तो थी परंतु अविकसित और अपठनीय थी, यानी कि पिक्टोग्राफी टाइप थी जो अब तक नहीं पढ़ी गई है। तभी सिंधु घाटी सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर रखते हैं। सभ्यता में धार्मिक स्थल, मंदिर नहीं मिले, बट एक जगह भाई लकड़ी का मंदिर जरूर मिला था। पर पूजा पाठ के चिन्ह जैसे पुरुष देवता, प्रजनन देवी, शिव, पशुपति जैसी हमें मुहरें देखने को मिली हैं। सिंधु निवासी जो थे वो व्यवस्थित व्यापार करते थे, विशेषकर जैसे मेसोपोटामिया और फारस व अफगानिस्तान से। फारस की मोहरें जैसे कहाँ से मिली हैं? आपके लोथल से मिली हैं, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना, यही एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि, व्यापार व हस्तशिल्प था। सिंधु सभ्यता के पतन के कई कारण माने जाते हैं। भाई ये भी माना जाता है कि भाई नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, बाढ़ आ गई होगी, ठीक है, वो भाई इतनी तेज नदियों का फ्लो आ गया होगा कि भाई सारे घर वगैरह सब दब गया होगा, लोग मर गए होंगे। या कुछ ने कहा कि या तो भारी आक्रमण हुए हैं, या किसी ने ये कहा कि जलवायु परिवर्तन हुआ है, या किसी ने ये कहा है कि भाई ऐसा भूकंप आया होगा कि ये बस्तियां नीचे दब गई हैं। तो अभी तक हमें इसके
कोई ऐसा ठोस एविडेंस नहीं मिला कि जिसके बेस पे हम ये कह दें कि इस सभ्यता का अंत इस रीजन से हुआ था। इस सभ्यता में हमें पक्की और कच्ची ईंटें दोनों मिली हैं, और ईंटों का जो आपकी लेंथ ब्रेथ हाइट थी वो कितनी मिली है, 4:2:1 के अनुपात में मिली है, जो उनकी उन्नत वास्तुकला को दर्शाती है। और सभ्यता कैसी थी, ग्रिड सिस्टम पे थी। ग्रिड सिस्टम कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है, ये होता है ग्रिड सिस्टम, ग्रिड पैटर्न ये होता है। लोथल में नावों और समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं, और लोथल क्या था, हमारा एक पतन था, यानी कि बंदरगाह था, जहां से हमें फारस की मोहरें भी मिली है, जिससे हमने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर व्यापार भी होता था। धोलावीरा एक मात्र ऐसा स्थल है जहां शिलालेख पर पत्थर भी मिले हैं, और आपको 3 नगर नियोजन, यानी कि हर जगह 2 ही नगर नियोजन मिले, एक भाई ऊंचे टीले पे, एक नीचे टीले पे, पर इसमें 3 टाइप के मिले, ऊंचा, नीचा और बीच का। और यहाँ पे वाटर सिस्टम इतना ज़्यादा तगड़ा था, जैसे आज के दिन हमें देखने को मिलता है अपना टैंक सिस्टम, कृत्रिम टैंक सिस्टम होते हैं जो अपने आर्टिफिशियल हम घरों में बनाते हैं, या जो हमारे वाटर टैंक्स होते हैं जैसे। और वहाँ पे ना आज के टाइम पे जैसे हम किसी गांव या सिटी में जाते हैं तो हमें मार्बल के पत्थर के ऊपर कुछ ऐसे अंकित चीज़ें मिलती हैं। तो जो शिलालेख पत्थर पर अंकित कुछ मिला है वो एकमात्र कहाँ मिला है बेटा, आपके धोलावीरा में मिला है। कहाँ मिला है, धोलावीरा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 3 चीज़ों से अगर धोलावीरा के बारे में भी कुछ आता है ना, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो सिर्फ आपसे इन 3 क्वेश्चन के अलावा ये पूछ सकता है ये किस नदी के किनारे स्थित है। धोलावीरा आपका गुजरात में है, ठीक है, लूनी नदी के किनारे है। तो इतना आप इसको कर लेना। सिंधु सभ्यता का विस्तार अब कहाँ पर है, हमारे पाकिस्तान, भारत में, जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, यूपी और आपके महाराष्ट्र में भी है बेटा, दाइमाबाद जो इसका साउदर्न पॉइंट है, और अफगानिस्तान तक फैला है। इस सभ्यता में हमें तांबे, कांसे, पत्थर, मिट्टी और गोमेद का प्रयोग करते थे। ठीक है, कैसे, क्या, किस किस चीज़ का प्रयोग करते थे ये, तांबे, कांसे, पत्थर, मिट्टी, गोमेद। गोमेद आज आप ये लगा लो सील, वो होती है ना लाख टाइप की, हम ऐसे सीलिंग कर देते हैं, वैसे होता है गोमेद। सिंधु लोग सूती वस्त्र पहनते थे, और तकली और धागा काटने के प्रमाण भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। नारी की मूर्ति मातृ देवी प्रजनन शक्ति का प्रतीक थी। सिंधु की लिपि चित्र लिपि जैसी थी, पिक्टोग्राफी जैसी थी, और इसमें लगभग 400 प्रतीक पाए गए हैं जिनको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। सिंधु लोग बैलगाड़ी और चक्रयुक्त वाहन का प्रयोग करते थे। भाई बैलगाड़ी है तो चक्रयुक्त वाहन तो अपने आप ही हो गया। उनकी सील मोहरों पर पाए गए पशु, एक तो एक श्रृंगी बैल, यूनिकॉर्न, जिसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। यूनी का मतलब क्या होता है बेटा, यूनी किसको डिनोट करता है, एक, और कॉर्न क्या होता है, सींग। तो क्या हो गया इसका मतलब, एक सिंगी बैल, हाथी, गैंडा, भैंसा, बाघ। याद रखना चीते के एविडेंस हमें नहीं मिले थे, एग्जामिनर बार बार में चीता जरूर मेंशन करता है। ठीक है, चीते के एविडेंस हमें नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, इस चीज़ को आप याद रखना। उनके मकान ईंट के बने थे, और कुछ 2 मंजिला मकान भी हमें देखने को मिले हैं। कोई राजा या युद्ध का कोई हमें प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से आज तक किसी भी जगह से हमें नहीं देखने को मिला है, जिससे यह शांति प्रिय समाज प्रतीत होता था। सिंधु घाटी सभ्यता मृद भांडों यानी कि पोट्री, धातु शिल्प, मन के, चूड़ियाँ, औजारों, आभूषणों से परंगत थी। और आपका मेकअप बॉक्स भी आ जाए, जो औरतों का मेकअप बॉक्स होता है ना बेटा, वो भी मेकअप बॉक्स का जो सामान होता है, इसको सब याद रखना, चहुंदड़ों से मिले थे ये सारे, मन के भी, मेकअप का सामान भी। फिर देखो हमें ना इसकी कुछ चीज़ें करते हैं कि भाई हड़प्पा के आज के दिन वर्तमान स्थल कौन से हैं, खोजकर्ता और टाइम पीरियड क्या था, और उनकी थोड़ी थोड़ी हम वो देखते हैं कि क्या क्या वहाँ पे चीज़ मिली थी। डिटेल हम करते चलेंगे, करते चलो, बस याद हो जाएगा करते करते ही। जैसे हड़प्पा है, हमने पीछे किया है कि हड़प्पा कहाँ पर है, आपका पाकिस्तान के पंजाब में एक जगह है, कौन सी बेटा, मोंटेगोमरी जिला वहाँ पर है। और किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। ये ना दयाराम साहनी थे, जो आपके डीडी साहनी, उन्होंने 1921 में, और एक मधोवत्स का भी नाम याद रखना आप, मधोवत्स का। अगर एग्जामिनर पूछता नहीं है मधोवत्स के बारे में, पर उस टाइम दयाराम साहनी का साथ दिया था भाई मधोवत्स ने। हमें क्या मिला है यहाँ से, अनाज भंडारण केंद्र, मृतकों के 2 प्रकार के दफन, प्रमाणिक गोंड मिट्टी की मूर्तियाँ, और C-47 टाइप के हमें क्या मिले हैं, कब्रें मिली हैं। उस चीज़ को भी हम C-37
C37 मिली है, पता नहीं 47 मिली है, 37 मिली है। चलो हम धीरे धीरे कर लेंगे अपना। फिर क्या गया आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है और वहाँ पे एक लरकाना जिला है, वहाँ पर आपका मोहनजोदड़ो खोजा गया था। ये किन्होंने खोजा था? R.D. बैनर्जी। R.D. बैनर्जी का मतलब क्या है बेटा? राखल दास बैनर्जी। क्या है? राखल दास बैनर्जी। इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। यहाँ पे आपको एक महान स्नानागार, अन्नागार, नगर नियोजन, पुरुष मूर्ति, नृत्यांगना, कांस्य प्रतिमा, ये सब चीज़ मिली थी। कालीबंगा, काली चूड़ियों के अवशेष यहाँ पे हमें देखने को मिले थे और उन्हीं के नाम पे इसका नाम कालीबंगा रखा गया है। ये आपके राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पे स्थित थी। इसकी खोज किसने की थी? ए घोष ने 1953 में की थी। ए घोष ने 1953 में की थी। जली हुई फसल के अवशेष हमें मिले हैं। दोहरी दीवार, ऊंट की हड्डी, हल चलाने के चिन्ह यहाँ हमें देखने को मिले हैं। अग्निकुंड में मिले हैं, जोते हुए जोड़े हुए ऐसे बैल के खिलौने टाइप के अवशेष भी हमें यहाँ से मिले हैं। लोथल, लोथल आपका गुजरात भावनगर अहमदनगर के पास है। इसकी खोज किन्होंने की थी भाई? S.R. राव ने 1954 में की थी। ये भगवा नदी के किनारे पर स्थित है। ये एक कृत्रिम बंदरगाह था, गोदाम था, नाप तोल के यंत्र, टेराकोटा मोहरे और फारस की मोहरे भी देखने को मिली हैं यहाँ से। ठीक है। धोलावीरा, धोलावीरा भी आपके गुजरात के कच्छ में है और ये लूनी नदी है ना, वहाँ पर ये स्थित है। R.S. विस्ट ने 1989 में इसकी खोज की थी। किन्होंने की थी बेटा? R.S. विस्ट ने 1989 में। जल संचयन प्रणाली, 3 भागों में बटा नगर, पहली बार पत्थर की लेखन सामग्री, ये धोलावीरा से मिली है। सूत कांगेडोर, सूत कांगेडोर जो आपका आज का बलूचिस्तान है पाकिस्तान में, वहाँ खोजा गया था। ये समुद्री व्यापार का केंद्र था क्योंकि ये ईरान से बिल्कुल, पाकिस्तान और ईरान की बाउंड्री पे है बलूचिस्तान। ठीक है। ये सूत कांगेडोर बिल्कुल इसकी बाउंड्री पे, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ आपका ईरान है और बीच में ये है सूत कांगेडोर। चहुंदड़ो, चहुंदड़ो हमारा पाकिस्तान में ही है, सिंधु नदी घाटी के तट पर है। N.G. मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज की थी। किन्होंने? N.G. मजूमदार ने। बटन बनाने का कारखाना, केवल नगर स्थल, नृत्य मुद्रा की मुद्राएं, मेकअप का सामान जैसे कंघी, काजल, लिपस्टिक, मनके, ये हमें यहाँ पे मिले थे। बनावली, बनवाली नहीं है बेटा, ये बनावली है। बनावली आपके हरियाणा फतेहाबाद में है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है बनावली, और इसकी खोज की थी R.S. बिष्ट ने। यहाँ पे हमें देखने को मिला है अग्निकुंड, कृषि के अवशेष, वृत्ताकार मकान, उत्तर वैदिक काल से जुड़ाव, और यहाँ पे मिले थे हमें हल का खिलौना। ठीक है। और स्टार शेप में हमें यहाँ पे सड़कें मिली हैं। राखी गढ़ी हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। 1997 में इसकी खोज हुई थी R.S. बिष्ट और अमेंद्रनाथ जी के द्वारा। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान बोला जाता है अमेंद्रनाथ जी का। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। शवदाह संस्कार कंकाल मिले हैं। अच्छा, युगल कंकाल मिला है यहाँ पर, और सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। और बच्चे के साथ मतलब मियाँ बीबी और बच्चा, इन तीनों का भी यहाँ पे भाई शव वो मिला है। रोपड़, रोपड़ आपका पंजाब में है, जहाँ पर आपका नांगल बांध है भाई अपने इंडिया का। यज्ञ दर्पण शव के साथ जानवर दफन यहाँ मिला है हमें रोपड़ में, यानी कि जो आपका आदमी था, आदमी के शव के साथ कुत्ते का शव देखने को मिला है। किसका शव देखने को मिला है बेटा? कुत्ते का शव हमें देखने को मिला है। किसका शव देखने को मिला है? कुत्ते का शव। ठीक है। सूत कोटदा, जो ये सूतक कोटदा नहीं है, सूत कोटदा कह दो, सूत कोटदा, ये गुजरात के कच्छ में है। J.P. जोशी ने इसकी खोज की थी। ये एक बंदरगाह था और समुद्री व्यापार का केंद्र था। सरकोटदा, सरकोटदा भी आपका गुजरात अहमदाबाद के पास है। ये भी J.P. जोशी ने इसकी खोज की थी। घोड़े की जो हड्डियां मिली थी और किलेबंदी के अवशेष हमें सूरकोटदा से मिले हैं। देखो, ऐसा माना जाता है कि भाई हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े के अवशेष नहीं मिले, बट हड्डियों के अवशेष मिले हैं। और ये किस उससे खोजी गई थे? C14 से। कितनी पुरानी ये सभ्यता है। कार्बन रेडिएशन 14। और अभी आपके जो राखी गढ़ी में यूज़ हुई है वो ये लेज़र तकनीक यूज़। कोट दीजी, कोट दीजी आपके पाकिस्तान सिंध में है। फेयर सर्विस ने इसकी खोज की थी।
फेयर सर्विस कौन थे भाई? फ्रांस के थे। इन्होंने हड़प्पा से पूर्व की सभ्यता बोला है और यहाँ पे भी हमें फोर्टिफिकेशन के फैक्ट्स मिले हैं, यानी कि किलेबंदी के मिले हैं। आलमगीरपुर आपका यूपी मेरठ में है और आलमगीरपुर जो है वो माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी हिस्सा, पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट। यशपाल शर्मा ने इनकी खोज की थी। हड़प्पा की पूर्वी सीमा मिट्टी के बर्तन, बटन जैसी वस्तुएं देखने को मिली है। मांडा, मांडा आपका नॉर्दर्न पॉइंट बोला जाता है, नॉर्दर्न पॉइंट, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है। बीबी लाल ने इसकी खोज की थी और यह सबसे उत्तरी स्थल, ऊन व लकड़ी के उपयोग के संकेत यहाँ से हमें देखने को मिले हैं। फिर आपका सोरतुगई, क्या है बेटा? सोरतुगई। सोरतुगई है वो अफगानिस्तान का है, जो आपके हिंदू कुश पर्वत है उसके आसपास ये खोजा गया था। ये भी फ्रांसीसी टीम ने खोजा था। व्यापारिक चौकी यहाँ देखने को मिली है। लैपिस लाजुली, लैपिस लाजुली क्या होता है? नीले रंग का पत्थर होता है, नीले रंग का पत्थर जिसको हम नीलम बोल देते हैं, ठीक है, लैपिस लाजुली, उसकी खान यहाँ हमें मिली थी। कोटला निहंग खान, जो कोटला निहंग खान है भाई, इनकी खोज पंजाब पटियाला में हुई है। तांबे के औजार और ईंटे की दीवार मिली है। जुजनी वाला टीबा आपके हरियाणा सिरसा के अंदर मिला है। यहाँ पे हड़प्पा कालीन बर्तन और नालियाँ देखने को मिली हैं। भीमबेटका, भीमबेटका ऐसी जगह है जो आपके प्रागैतिहासिक काल में भी आ रही थी, जिसमें आपको पूरा पाषाण काल के भी एविडेंस मिले हैं, मध्य पाषाण काल के भी एविडेंस मिले हैं, नव पाषाण काल के भी मिले हैं और ताम्र पाषाण काल के भी मिले हैं। भीमबेटका की गुफा कहाँ है बेटा? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर जिनको एविडेंस मिले उनका नाम क्या था? वीएस वाणक्कर, वीएस वाणक्कर। यद्यपि मुख्यतः पाषाण कालीन गुफाएं हैं पर सिंधु सभ्यता का प्रभाव भी यहाँ देखने को मिलता है। तो अभी हम देख लेते हैं पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल कौन कौन से बेटा। जैसे देखो हड़प्पा पंजाब सबसे पहला खोजा गया स्थल था। यहाँ अन्नागार, शवाधान प्रणाली, मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं। मोहनजोदड़ो जो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पे भी एक महान स्नानागार, अन्नागार, नृत्यांगना की कांस्य की मूर्ति, पशुपति मोहर यहीं से हमें मिली है। चहुंदड़ो सिंध, ये भी सिंधु नदी पे है। बटन बनाने का कारखाना, केवल नगर क्षेत्र, लिपि और मुहरों के उदाहरण, मेकअप का सामान और मनके यहाँ से देखने को मिले हमें। सूत कांगेडोर जो आपका बलूचिस्तान में है, समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था, ईरान से समीप था। कोट दीजी सिंध, हड़प्पा पूर्व सभ्यता के अवशेष मिले हैं, किलेबंदी के प्रमाण मिले हैं। अब इससे नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लंबा हो जाएगा, दिमाग से उतर जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।